हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा आपके लिए, समझे। तो चलिए देखते हैं। और आगे हम क्वेश्चन को देखने से पहले हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं बता दूं आपको, इस चैनल के माध्यम से सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी पेपर का, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको हम लोग देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट को, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग को अगर पेड पीडीएफ अगर चाहते हैं कोई भी पेपर का, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्लास में कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जैसे ही टाइम मिलता है हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का जो कि लिंक आपको इसी नंबर पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जब आप मैसेज कीजिएगा तब। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो समाज, एक सेकेंड एक सेकेंड, सामाजिक सामाजिक लागत लाभ क्या पूछा जा रहा है। तो सामाजिक लागत लाभ विशेषण की विवेचना करें, विश्लेषण की विवेचना करें। चलिए आगे देखेंगे, एक सेकंड। चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से उत्तर पॉइंट बना बना कर ही लिखिए अपना आंसर शीट में, समझे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं SCBA। एक महत्वपूर्ण अधिक विधि, एक महत्वपूर्ण क्या है तो आर्थिक विधि है, जिसका उपयोग किसी परियोजना, नीति या कार्यक्रम के समाज पर पकड़ने वाले कुल प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। SCBA का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो परियोजना नीति या कार्यक्रम के समाज के पकड़ने वाले कुल प्रभाव का मूल्यांकन इसके तहत किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। तो यह निर्धारित करता है कि क्या किसी विशेष योजना या निर्णय से समाज को कुल मिलकर लाभ होता है या नहीं। यानी कि कोई भी योजना वगैरह आता है उससे इसका उद्देश्य ही होता है ना कि कोई भी योजना है उसका विशेष रूप से समाज को कुल मिलाकर लाभ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसी का ये विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण निजी लाभ हानि विश्लेषण से व्यापक है, क्योंकि इसमें केवल आर्थिक लाभ और लागत को नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को भी शामिल किया जाता है। कहने का मतलब है कि इस विश्लेषण में सिर्फ आर्थिक लाभ को ही नहीं ध्यान में रखा जाता है, बल्कि क्या ध्यान में रखा जाता है तो सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को भी देखा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है। इंट्रोडक्शन हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग पॉइंट में देखेंगे सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण की विवेचना। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट कर फर्स्ट पॉइंट में आता है सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है तो हम लोग देखेंगे सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण एक क्या है तो एक विधि है, एक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग किसी परियोजना या नीति के सभी संभावित लागतों और लाभों को संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से मापने के लिए किया जाता है। इसमें लाभ और लागत दोनों को मापने के लिए न केवल वित्तीय पहलुओं को देखा जाता है बल्कि सामाजिक पर्यावरणीय पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग मेंशन कीजिएगा जरूर जरूर। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मुख्य घटक में भी हम लोग देखेंगे क्या तो लागत यानी कि कॉस्ट। सीधे लागत किस प्रकार से सीधे लागत होता है तो ये लागतें परियोजना के संचालन और कार्य विनियत से जुड़ी होती है, जैसे कि निर्माण लागत,
श्रम लागत, सामग्री की लागत, यानी निर्माण लागत कहने का मतलब है कि कोई वस्तु को अगर निर्माण किया जा रहा है तो उसमें किस प्रकार की लागत लग रहा है। श्रम लागत यानी कि लेबर कॉस्ट किस प्रकार से वहां पे लग रहा है। सामग्री का लागत यानी कि कोई भी कच्चा माल वगैरह खरीद रहा है तो उसमें किस प्रकार का लागत लग रहा है, समझे। चलिए आगे देखेंगे, यह प्रत्यक्ष लागत। यह प्रत्यक्ष लागत क्या होता है, तो ये लागतें उन प्रभावों को संदर्भित करती है जो सीधे लागतों के अलावा समाज पर पड़ती है। क्या पड़ती है, तो सीधे लागतों पर नहीं पड़ती है, वो क्या किस पर पड़ती है, तो उसके अलावा समाज पर पड़ती है। जैसे कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य पर प्रभाव, पर्यावरणीय हानि और सामाजिक परिवर्तनों की लागत। ये कौन सी लागत में आ जाएगी, तो यह प्रत्यक्ष लागत के अंतर्गत में देखेंगे। चलिए आगे है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि उसी का सब पॉइंट आता है 2.2 में हम लोग देखेंगे लाभ आने की बेनिफिट। इसमें भी हम लोग दो दो पॉइंट में देखेंगे, एक सीधे लाभ और एक देखेंगे यह प्रत्यक्ष लाभ। ये लाभ सीधे तौर पर परियोजना परियोजना और नीति से जुड़े होते हैं, जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं, नए रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास। या प्रत्यक्ष लाभ से किस प्रकार से यह प्रत्यक्ष लाभ होता है, तो ये लाभ सामाजिक और पर्यावरणीय सुधारों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि स्वच्छ वायु, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य, और नेक्स्ट में आता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी कि प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उसका संरक्षण करना, उनका बचाव करना, समझे। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि सामाजिक जो लागत लाभ है उसका विश्लेषण किस प्रकार से होता है, तो चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में आता है लागत और लाभ की पहचान। लागत और लाभ की पहचान किस प्रकार से करेंगे, तो प्रारंभिक चरण में परियोजना अपरियोजना या नीति से जुड़े सभी संभावित लाभ लागतों और लाभों की पहचान की जाती है, यानी कि जितने भी संभावित लागतें हैं और उनके लाभ हैं उनकी क्या किया जाता है, तो उनकी पहचान किया जाता है। इससे वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 2 में मूल्यांकन और मापन। लागत और लाभ में मौद्रिक रूप से मापने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि लागत किस प्रकार से लग रहा है, किस प्रकार से लाभ हो रहा है, उसको मापने के लिए क्या किसके रूप में किया जाता है, तो मौद्रिक रूप में मूल्यांकन किया जाता है। इस इसमें लागत लाभ अनुपात, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, नेट प्रोजेक्ट वैल्यू, नेट प्रेजेंट यहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यूज, यानी कि एनपीवी, और आंतरिक लाभ दर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग कहते हैं आईआरआर, जैसे मापन का उपयोग किया जाता है, समझे। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो रहा है ना, या फिर आपको अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह हो रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जैसे ही हमको टाइम मिलता है वैसे ही हम आप लोग का रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं, समझे। तो जरूर जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आप इस क्वेश्चन का फीडबैक भी आप हमें जरूर दीजिएगा कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे। चलिए आगे हम लोग पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 3, समाज पर प्रभाव का मूल्यांकन। समाज पर प्रभाव का मूल्यांकन किस प्रकार से है, तो समाज पर प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है कहने का मतलब है कि आकलन किया जाता है, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं, जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है सामाजिक प्रभाव, जैसे कि समुदाय के लिए अवसर और जीवन स्तर में सुधार, समझे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और प्रदूषण, समझे ना, ये कौन सी है, तो पर्यावरणीय प्रभाव के अंतर्गत देखे जाते हैं। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 4, समीक्षा और निर्णय किस प्रकार से लिया जाता है, तो लागत और लाभ के मूल्यांकन के आधार पर एक समग्र समीक्षा की जाती है। क्या किया जाता है, तो एक समग्र समीक्षा की जाती है। यदि लाभ लागत से अधिक होता है, आने के अधिक जो लागत लगा है उससे लाभ अगर अधिक होता है, तो परियोजना को लागू करने के लिए सिफारिश की जाती है। यदि लागत अधिक होती है तो परियोजना को पुनर्विचार या समाप्त करने की सलाह दी जाती है। यानी कि अगर लागत 100 रुपया लग रहा है, यहाँ से अर्निंग अगर समझिए कि 200 हो रहा है या फिर 150 हो रहा है, तो समझ रहे ना, इसमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 100 का प्रॉफिट हो रहा है और इससे प्रॉफिट हो रहा है 50 का, तो समझिए कि यहाँ पे लागत से लाभ यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, तो समझिए कि इस पर जो
इस लागत अधिक होने के कारण इसको क्या किया जाएगा, तो आगे भी आगे इसी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए सिफारिश किया जाएगा। लेकिन अगर लागत यहाँ पे 100 रुपये लग रहा है और लागत से भी कम अगर अर्निंग हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है, तो क्या किया जाता है, उसको पुनः विचार करने के लिए सिफारिश किया जाता है, उस परियोजना को या फिर समाप्त कर दिया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट में आते हैं, सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण के लाभ। इसमें हम लोग देखेंगे समाज पर व्यापक दृष्टिकोण। समाज पर व्यापक दृष्टिकोण किस प्रकार से है, तो यह विधि केवल आर्थिक दृष्टिकोण से परे जाकर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को भी मापती है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है सूचना निर्णय, सूचित निर्णय। यह निर्माणकर्ताओं को विभिन्न परियोजनाओं और नीतियों के सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव को समझने और उन पर आधारित निर्णय लेने में मदद करती है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे लागत और लाभ का तुलनात्मक विश्लेषण। लागत और लाभ का तुलनात्मक विश्लेषण, ये भी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे तो इससे परियोजनाओं की प्रभावशालीता और सामाजिक लाभ का आकलन किया जा सकता है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो क्या था, पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण और विश्लेषण के चैलेंजेज। चलिए आगे देखेंगे, जिसमें से इसका फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है पॉइंट नंबर 5 का ही फर्स्ट जो कि सब पॉइंट है, मौलिक मापदंडों की कठिनाई। मौलिक मापदंडों की कठिनाई किस प्रकार से होती है, तो सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ और लागतों की मौद्रिक रूप से मापना क्या होती है, तो चुनौतीपूर्ण हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे दीर्घकालीन प्रभाव। दीर्घकालीन प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो दीर्घकालीन लाभ और लागत का अनुमान लगाना जो कि क्या हो जाता है, तो कठिन हो जाता है, क्योंकि भविष्य में सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तन कठिनाई से अनुमानित होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे आवश्यक डेटा की उपलब्धता। आवश्यक डेटा की उपलब्धता किस प्रकार से है, तो सभी आवश्यक डेटा और जानकारी का संग्रह और विश्लेषण करना कभी कभी कठिन हो जाता है। यानी कि इतने सारे डेटा रहते हैं, इतने सारे डेटा या फिर जानकारी रहते हैं, उनको संग्रहित करना, इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना, आकलन करना क्या हो जाता है, तो कभी कभी कठिन हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे जो क्या आता है निष्कर्ष। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, जैसे कि आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो निष्कर्ष लिखना बहुत ही कंपलसरी है, आप लोग जरूर निष्कर्ष लिखिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरण है। क्या है, तो सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण क्या है, तो एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरण है जिसका उपयोग समाज पर परियोजनाओं और नीतियों के व्यापक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह विधि लागत और लाभों के समग्र समग्र दृष्टिकोण से मूल्यांकन करती है, जिससे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसके लाभों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन यह विधि समाज के लिए सबसे प्रभावी निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, जल्दी से आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग को जो क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं वो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो जरूर इस चैनल को, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सबसे पहले आप तक मिले। और मैं बता दूं इसी पेपर का मैं पिछले भी बहुत सारे सेशन में करवा चुका हूं, अगर उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में लगभग यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको कितना 15 से लेकर 20 आपको सेशन मिलेंगे। अगर पूरे सेशन को अगर आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो जरूर से जरूर आप लोग प्लेलिस्ट को कंप्लीट देख लीजिएगा।
समझे, ताकि एक बेहतर तैयारी हो सके, आपका जो स्कोरिंग है वो बढ़ सके, समझे। तो चैनल प्ले लिस्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट में ही दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है आप लोग के समक्ष ऐसा इस प्रकार का कंटेंट को लाने के लिए। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी डॉट वगैरह होता है तो। या फिर अगर आप लोग को पेड पीडीएफ चाहिए तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करना होगा तो भी इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपसे हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकेंगे। कोई भी डॉट वगैरह को हम आप लोग को सॉल्व करने में मदद कर सकेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं। और तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे, जो कि नीचे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर लिए गए हैं। आपका कंप्लीट मेजर पेपर 4 का कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पे पीडीएफ बन गया है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, जब भी वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। मैं आप लोग को आश्वासन देता हूँ ना कि समझिए कि एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग समय समय पर विजिट करते हुए रहिएगा, कि कोई अगर नया सेशन आता है तो उस सेशन को आप लोग देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर कोई भी डॉट वगैरह होता है तो यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में मिल जाएगा, तो वहां से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।